बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे नाज़रीन, आज हम हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के हवाले से चैप्टर 2 यानी हिस्से दोम में चींटियों की बस्ती के बारे में बात करेंगे। एक दिन हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने अज़ीमुश्शान शाही तख्त पर बैठे हवा में सफ़र कर रहे थे। तख्त के दूसरे हिस्सों में आपके 1000 मुलाज़िम और सल्तनत के ओहदेदार भी अपनी कुर्सियों पर बैठे थे, जिनमें वज़ीर आज़म बरक़िया भी शामिल था। तमाम जिन तख्त के गिर्द अदब से खड़े थे और फ़िज़ा में उड़ने वाले परिंदे तख्त पर अपने परों से साया किए आ रहे थे। सफ़र के दौरान हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के कानों में फ़रिश्तों की आवाज़ पड़ी। फ़रिश्ते अल्लाह ताला की तस्बीह करते हुए कह रहे थे, ऐ रब, तूने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को जैसा मुल्क और हशम दिया है, ऐसा किसी और जिन्नो बशर में से किसी को नहीं दिया। इस पर अल्लाह ताला ने फरमाया, ए फरिश्तों, मैंने सुलेमान अलैहिस्सलाम को हफ्ते अक़लीम की बादशाहत इनायत की है और उसको नबूवत से सरफराज किया है, लेकिन सुलेमान में गरूर व तकब्बुर बिल्कुल नहीं है, और अगर ऐसा होता तो मैं उनको हवा पर ले जाकर ज़मीन पर डाल देता और फिर उनको नेस्तो नाबूद कर देता। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जब ये कलाम सुना तो फ़ौरन अल्लाह के हजूर सजदे में गिर गए और उसकी नेमतों का शुक्र अदा करने लगे। हवा ने उनके तख्त को ज़मीन पर उतारा जहाँ चींटियों की बस्ती थी। तख्ते सुलेमानी को देखकर चींटियाँ खौफज़दा हो गईं। इस वाक़े का तज़किरा कुरान पाक में इस तरह से है, यहाँ तक कि जब पहुँचे सुलेमान अलैहिस्सलाम चींटियों के मैदान पर तो कहा एक चींटी ने, ऐ चींटियों, घुस जाओ अपने घरों में ताकि तुमको ना पीस डाले सुलेमान और उसका लश्कर और फिर उनको खबर भी ना हो। ये चींटी अपनी कौम की सरदार यानी शाह मोर थी। इसकी बात सुनकर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम मुस्कुराए और उन्होंने शाह मोर को अपनी हथेली पर रखा और पूछा, ऐ शाह मोर, तुमने अपने लश्कर से ये क्यों कहा कि सुलेमान आता है और तुम अपने गारों में घुस जाओ? तुमने इससे पहले मेरा क्या जुल्म देख लिया है? शाह मोर ने कहा, ऐ नबी, हमने आपका या आपके लश्कर का पहले कोई जुल्म नहीं देखा, मगर हमने हिफ्ज़े मा तकद्दम के तौर पर ऐसा किया है कि कहीं आपके घोड़ों की टापों तले चींटियां ना कुचली जाएं। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क्या तुम अपनी चींटियों पर ऐसे ही शफ़क़तें किया करती हो? जी हाँ, शाह मोर ने कहा, चूँकि अल्लाह ताला ने मुझे इनका बादशाह बनाया है, इसलिए मेरा फ़र्ज़ है कि मैं इनकी सलामती का ख्याल रखूँ। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने पूछा, तुम्हारे साथ कितनी चींटियाँ रहती हैं? तब शाह मोर ने जवाब दिया, 40,000। इस पर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने पूछा, तुम्हारी बादशाही बेहतर है या मेरी बादशाहत? चींटियों की सरदार ने कहा, मेरी बादशाही बेहतर है, क्योंकि तुम्हारे तख्त को हवा उठाती है, तुम उस पर बैठते हो, ये कितना बड़ा तकल्लुफ़ है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मुस्कुराकर पूछा, तुम्हें ये अक्ल किसने सिखाई है? तब शाह मोर ने जवाब दिया, ए सुलेमान अलैहिस्सलाम, जिस अल्लाह ने तुम्हें अक्ल अता फरमाई उसी ने हमें भी अक्ल से नवाजा है। अगर आप इजाज़त दी तो मैं आपसे चंद मसाइल पूछूं? हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने पूछने की इजाज़त दी। तब शाह मोर ने कहा, ए सुलेमान अलैहिस्सलाम, तुमने अल्लाह ताला से सवाल किया था, उसका तर्जुमा कुछ इस तरह से है, कहाँ है परवरदिगार, मग़फ़िरत कर मेरी और बख्श मुझको ऐसा मुल्क कि ना लायक हो किसी को मेरे पीछे, तू है सबसे बख्शने वाला। ऐ सुलेमान, तुम्हारे इस सवाल से हसद की बू आती है, जबकि हसद करना पैगंबरों की शान के खिलाफ है। तुम्हें ये भी अच्छी तरह मालूम है कि खुदावंदे कुद्दूस सारे जहान का मालिक है, वो जिसे चाहे बादशाही दे और जिसे चाहे ना दे। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा, तू बड़ी दाना और अक्लमंद है। शाह मोर ने कहा, ए अल्लाह के नबी, तुम भी अपनी रियाया की निगरानी करो और अपने अदल व इंसाफ से रैयत को खुश रखो, जालिम से मजलूम का हक दिलवाओ। मैं तो बेचारी ज़ईफ़ा और मस्कीन हूँ,
پھر بھی اپنی رعایا کی ہر روز خبر لیتی ہوں اور ان کا بار اٹھاتی ہوں تاکہ کوئی بھی کسی پر ظلم نہ کر سکے۔ شاہ مور کی باتیں سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے سجدے میں گر کر کہا، اے پروردگار، تیری قدرت بے انتہا ہے اور تو ہی بے شک عظمت و بزرگی کے لائق ہے۔ قرآن حکیم کی سورہ سبا میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور جنوں میں سے وہ تھے جو اس سلیمان کے سامنے خدمت انجام دیتے تھے اس کے پروردگار کے حکم سے، اور جو کوئی ان میں سے ہمارے حکم کے خلاف ورزی کرے ہم اسے دوزخ کا عذاب چکھائیں گے۔ وہ اس کے لیے بناتے تھے جو کچھ وہ چاہتا تھا، قلعوں کی تعمیر، ہتھیار اور تصاویر، اور بڑے بڑے لگن جو حوضوں کی مانند تھے، اور بڑی بڑی دیگیں جو اپنی بڑائی کی وجہ سے ایک جگہ جمی رہیں۔ اے آل داؤد، شکر گزاری کے کام کرو، اور میرے بندوں میں سے بہت کم شکر گزار ہیں۔